देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई अब हम डोजर नहीं भेजेंगे। यानी देश के अंदर में कहीं भी कोई उग्रवादी हमले होंगे, आतंकवादी हमले होंगे, तो उसको उसी ही भाषा में उसको जवाब दी जाएगी। और आप सबको पता है उरी की घटना, पुलवामा की घटना, फिर अभी पहलगाम की जो घटनाएं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाए गए। यानी दुनिया को साफ साफ बता दिया गया कि अगर भारत में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होगी, हिंसा होगी, जो उनको प्रेरित करने वाले हो या आतंकवादी हो, जहां कहीं भी होंगे उसको खोज करके उसको ढूंढ निकालेंगे और उसको उसी भाषा में उसको जवाब दिया। और पिछले दिनों हम सब देखे जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर यानी समाप्त नहीं हुआ है, उसको एक प्रकार से स्थगित रखा गया है। और ये भी कहा गया, देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, फिर से अगर देश के अंदर में कोई आतंकवादी घटनाएं होती है उसको एक्ट ऑफ वार माना जाए। तो कहने का अर्थ है कि आज इन 11 वर्षों में 3-4 घटना को छोड़ दिया जाए तो आप देखते होंगे कोई इस प्रकार की नहीं, तो इतना घटनाएं होती थी पहले, डर लगता देश में, बड़े महानगरों में, और सरहद के पार से आतंकवादियों को और साथ साथ चाइना की भी डोकलाम या क्या कहते हैं यहाँ पर जो चाइना सेना ने जो कोशिश की भारत की सरहद को पार करने की, उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया। यदि हम कह सकते हैं चाहे आतंकवादी हो चाहे सरहद के पार से पड़ोसी देश का सेनाओं की जो भारतवर्ष में लोगों ने जो कोशिश की तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिला। फिर देश के अंदर में भी उग्रवादी घटनाएं बेहताशा होती थी। छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यानी देश के बहुत बड़ा हिस्सा उग्रवाद से भी प्रभावित। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आज उग्रवाद की समस्या भी देश में कम हुई है। मैं कह सकता हूं कि देश के 70% उग्रवादियों की समस्याएं समाप्त हुई। और देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 के मार्च तक देश को उग्रवाद से मुक्त करें। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अब वो मुक्त हो जाएगी, कोई उसमें से शक शंका नहीं लगता है। और इसलिए भी मैं कह सकता हूं क्योंकि झारखंड राज्य के भी हम सब लोग जानते हैं साथ था, और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय उग्रवादियों की क्या स्थिति थी। यानी रांची से रात में किसी भी सड़क में लोग जाने में लोग डर, पलामू की तरफ लोग नहीं जा पाते थे, चतरा की तरफ नहीं जाते थे, गुमला की तरफ लोग नहीं जा पाते, धनबाद से गिरिडीह तरफ लोग नहीं जा पाते। आपके इस सिंहभूम के भी उधर घाटशाला तरफ की इलाकों में क्या स्थिति थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं, चाहे भाषा के जंगलों में भी थोड़ा बहुत अभी भी।
तो हम ये कह रहे थे कि देश के अंदर में भी जो उग्रवादी थे और देश के बाहर से भी जो आतंकवादी आ रहे थे, तो भारत को एक प्रकार से सॉफ्ट नेशन के रूप में लोग देखते थे। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आज मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से अमन चल रहा है। और आप लोग शहर में भी सुख शांति से लोग आप लोग आराम कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो हमने कहा कि सुरक्षा के मामले में आज भारत काफी कुछ बेहतर हुआ, और इस कारण से आज देख रहे होंगे देश के अंदर में पूंजी भी निवेश हो रहा है, देश के अंदर में विकास भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई अमन चीन नहीं होता है, कोई भी चीज प्रगति नहीं करता है, तरक्की नहीं करता है। जब अमन होता है, शांति होता है, तब फिर उद्योग धंधे भी लोग लगाते हैं, पूंजी भी लोग निवेश करते हैं, और फिर उद्योग धंधे भी लगाते हैं। अगर अमन चीन नहीं होता है तो कोई आना नहीं चाहता है, सब बाहर लोग भागते हैं। तो आज देश में जो स्थिति है, इस कारण से आप सब लोग देख रहे होंगे कि भारत की जो विकास के मामले में आज दुनिया का चौथा बड़ा आर्थिक ताकत दुनिया में भारत बने। तो इसलिए ये सहज नहीं है कि जहां पर पूरे 50 वर्षों में अगर हम $2 ट्रिलियन के बीच ही हम लेफ्ट राइट करते रहे, लेकिन मोदी शासन में इन 11 वर्षों में आज 4 ट्रिलियन से अधिक हम इकोनॉमिक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पहुंच गई। तो ये इसलिए ये पहुंच गया इतना, क्योंकि इस देश के अंदर में मोदी जी के नेतृत्व में सबको भरोसा पैदा हुआ और देश आज तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो भारत सरकार की या सरकार की जो लोगों को अपेक्षाएं होती है सुरक्षा प्रदान करना, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में सुरक्षा की, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, देश को इन्होंने एक अच्छा विश्वास देशवासियों में और दुनिया के लोगों में भी जगह है, और तब भारत ये प्रगति कर रहा है। दूसरा जो विषय होता है वो सुशासन की, यानी सुशासन मतलब करप्शन फ्री गवर्नमेंट। आप 2004 से 14 के बीच के भारतवर्ष के बारे में अगर आप कल्पना करें तो उस समय याद करिए, रोज घोटालों की ही चर्चाएं होती थी। 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, ऐसे इस प्रकार की, और उससे पहले से भी, यानी जितनी भ्रष्टाचार की सिर्फ चर्चाएं होती थी, विकास की चर्चाएं नहीं होती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने कहा दिया साफ साफ कि भाई ना हम खाएंगे ना हम लोगों को खाने देंगे, बल्कि जिन लोगों ने खाया है उसको भी हम निकाल लेंगे। तो इन 11 वर्षों में आप कोई भ्रष्टाचार की चर्चाएं नहीं होती, करप्शन की चर्चाएं नहीं होती है देश के सरकार की, बल्कि आप जिन लोगों ने वर्षों तक खाया था, जगह जगह संपत्ति को लोगों ने छुपा करके भी रखा था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे संपत्ति को भी निकाला जा रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि जो सुशासन है और देश के अंदर में ये जो करप्शन फ्री होने से कई चीजों के विकास में भी जो देश आज is doing
क्या कहते हैं बिजनेस में भी आज देश का कितना 63वां शायद रैंकिंग में पहुंचा है। तो ये जो स्थिति है देश के अंदर में, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। और विकास के क्षेत्र में अगर आप देखें थोड़ा सा डिफेंस के सेक्टर में, पहले भारत सरकार मतलब डिफेंस के सेक्टर में बुलेट प्रूफ जैकेट या पैर में पहनने वाला जूता मिलिट्री के लिए या राइफल्स, ऐसे बहुत सारी चीजों हम विदेश से ही आयात करते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद अब आयात हम कम से कम कर दिए। अब तो लगभग 60% से अधिक डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो देश में ही बनता है, हमें बाहर से अब मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि अब जो देश में हम जो पैदा कर रहे हैं उसका रक्षा के क्षेत्र में जो निर्यात हुआ है, यानी पहले के तुलना में 34 गुना बढ़ करके अब 23,622 करोड़ रुपया की हम इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया। और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारतवर्ष में बने हुए जो डिफेंस सिस्टम है या ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, ऐसे कई टैंक, यानी अब स्वदेशी अब देश के अंदर में अब निर्माण हो रहा है। और उसकी सटीकता को भी आप ये ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने उसको देखा और परखा। तो कहने का अर्थ है कि इन 11 वर्षों में किस प्रकार से हम विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे हम बढ़ रहे हैं। फिर कूटनीतिक क्षेत्र में भी देखेंगे भारत सरकार यानी अपने यहाँ जितनी बड़ी बड़ी समस्या दुनिया में आई, अभी भी रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, समय याद होगा या यूक्रेन में जब भारतीय लड़के फंसे थे या भारतीय लोग कामगार वहां फंसे थे, सारे लोगों को किस प्रकार से निकाला गया अफगानिस्तान से। ये दुनिया इस बात को आज मानती है भारत की जो कूटनीतिक सफलता है मोदी जी के नेतृत्व में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर जितनी भी विकास की जो चंद्रयान की सफलता, जहां कोई लोग नहीं पहुंचे थे उस पोल में भी हम पहुंचे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विषय। विकास के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तेजी से विकास हो रहा है, अभी चिनाब ब्रिज का जहां उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री, कश्मीर जम्मू कश्मीर यानी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए रेलवे ब्रिज जो बना, यानी दुनिया का सबसे ऊंची ब्रिज जिसको यहाँ तक कि फ्रांस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंची। तो भारत के जो इंजीनियर हैं वो लोगों ने भी अपनी क्षमता और ताकत को दुनिया भर में दिखा दिया कि भारत भी कैपेबल है, भारत भी मजबूत है। हमारी जो उपलब्धि है वो सारे काम हुए, इस प्रकार के अनेकों काम और सड़कें बनी है, बाकी सारे इसलिए मैंने कहा कि आप सबके समय पत्रक है, आप उसको देख लेंगे। झारखंड में भी देखेंगे कई एक यहाँ एम्स बन गए, ऐसे देश भर में भी काफी
क्या कहते हैं, जहाँ पूरे देश में 23 एम्स बने, तो 23 में से झारखंड में भी एक एम्स बने। जब देश भर में 150 करीब हवाई अड्डा बने जहां पर हवाई जहाज अब उड़ान भर रहे हैं, यानी आजाद भारत में 2014 तक यहाँ 74, आज उससे ठीक डबल से भी अधिक हो गया। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर की हवाई उड़ानें आप भर रहे हैं। तो मैंने इसलिए इस बात का थोड़ी सी उल्लेख कर रहा था आपके समझ, किस प्रकार से विकास किया। सड़कों के क्षेत्र में तो इतनी विकास हुआ है देश के अंदर में, या झारखंड में भी हम लोग देख रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है इस समय काम, या पहले का जो क्या कहते हैं NH था वो भी जिस प्रकार से बन रहा है, यानी विकास की गति जिसको कह सकते हैं कि ये 11 साल में बेमिसाल, इसकी कोई आप उदाहरण माने ऐसे विकास इतनी द्रुत गति से होगी, ये हम और आप पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं तो लोगों से कहता हूं कि जब भी झारखंड के हम गांव से आते हैं, तो गांव से जब हम लोग पहले स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, यहाँ तक कि जब MP MLA नहीं बने थे, भारत सरकार मंत्री नहीं बने थे, तो गांव आने जाने के लिए बहुत कठिन होता था। 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। नदी नाला में बड़े बड़े बाधक बने थे, बरसात के दिनों में आने जाने मुश्किल था कि बारिश बाढ़ समाप्त हो तब आदमी पार हो। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो करीब करीब आप गांव में माने 90% से भी अधिक कि गांव आप सड़क मार्ग से गाड़ी से आप पहुंच सकते हो। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इस काम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से आप पहले बिजली का भी देखते हैं ना, हम कहते हैं कि मिट्टी तेल के लिए कितना मारामारी होता था। आप लोग भी बहुत लिखते होंगे मिट्टी तेल का काला बाजारी होता है। अब शायद ही मिट्टी तेल का चर्चा भी नहीं होता है गांव में। गांव के लोग भी भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि भाई देश के हर गांव और घरों तक हम बिजली पहुंचा दें, और करीब करीब उसमें सफलताएं मिली। आज हम लोग महसूस करते हैं, जहाँ कहीं भी गांव में जाते हैं तो आप इसकी करासन तेल की लोग चर्चा नहीं करते, कहते हैं कि भाई या तो वोल्टेज थोड़ा कम है झारखंड जैसे राज्यों में, या फिर 24 घंटा नहीं मिलता है, 15 घंटा मिलता है, 16 घंटा मिलता है। उसके लिए आप लोग बातें करते हैं, या कहीं कहीं बहुत बात करते हैं तो नहीं ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, वो झारखंड जैसे राज्यों में। तो मैं कह रहा था कि ये जो 11 वर्षों में ये परिवर्तन आया, आप मोबाइल के क्षेत्र में ही देख लिए किस प्रकार से डिजिटल हुआ है। पहले कितना महंगा था, सब जगह उपलब्ध नहीं था, अब तो सब जगह उपलब्ध है और इतनी सस्ता हो गया है कि आप जितना उपयोग करिए। अब 300-400 रुपया में आपको लगता है 300 भी नहीं लगता है, शायद पूरा 28 दिन आप या 29 दिन बात कर सकते हैं, महीनों दिन आराम से। तो इतना सस्ता, यानी हर लोगों के पहुंच तक पहुंचा दी। और डिजिटल यानी ऑनलाइन पेमेंट भी पहले आप मैंने परिवर्तन कैसे हुआ, मैं कह सकता हूं कि हमारे इलाकों में थोड़ा कोडरमा और गिरिडीह के बीच में थोड़ा जंगल पड़ता था। हमारे गांव के इलाके से गिरिडीह जाने बीच में थोड़ा सा जंगल पड़ता था, छोटा मोटा, लेकिन डकैती खूब होता था गाड़ी में, दिन दहाड़े लूटपाट होता था। इसलिए कि व्यापारी लोग जितने भी होते थे या शादी ब्याह में कोई भी पैसा गठरी उठरी लेकर के लोग जाते थे वसूल करने के,
लेकर के तो उसमें डकैती हो जाता। लेकिन अब ये डकैती की बातें पुरानी हो गई, बस उसमें अब लूट नहीं होता है, कोई रोक नहीं होता है। तो हमने उस पर बहुत रिसर्च किया, ऐसा क्यों हो गया। तो आप पैसा लेके लोग जाते ही नहीं है। अब जिसको पैसा वसूल करना होता है सब ऑनलाइन वसूल कर देता है, ऑनलाइन जमा कर देता है, सब कुछ अपना करता है। आप तो देख रहे होंगे कि सब्जी भी बेचता है, उनके पास भी पेटीएम लगा हुआ। पहले हमें याद है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पेटीएम या शुरू किया तो उस समय कांग्रेस के कुछ मित्र लोगों ने मजाक उड़ाया था, बड़े बड़े जो देश के पहले वित्त मंत्री भी रहे, वो बोले भारत जैसे देश में जहां पर इतने लोग पढ़े लिखे नहीं कैसे चलेगा। लेकिन आज कहने में आनंद आता है कि भाई जितना देश में पेटीएम का उपयोग या ऑनलाइन पेमेंट होता है डिजिटल दुनिया में, उसका 46% भारतवर्ष में लोग पेमेंट कर रहे हैं। फिर करप्शन को भी समाप्त करने के लिए क्या कहते हैं इसको, ऑनलाइन ही आप सब मैंने पेंशन बाकी सारे जितने भी प्रकार के गरीबों की यहाँ तक आप पहुंच रहा है, यानी उसमें भी करप्शन की काफी हद तक काबू पाया जा चुका। नहीं तो पहले के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि भाई हम भेजते हैं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते घिसते घिसते 15 पैसा पहुंचता है। अगर मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, क्या कोई पैसा घिसता नहीं है कि जितना वहां से भेजते हैं 1 रुपया तो 1 रुपया उसके खाते में पहुंच जाता है। अब उसके माध्यम से किसानों के खाते में पैसा आ रहे हैं, मजदूरों के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो ये जो इन 11 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी, एक तो हमने कहा कि सुरक्षा, सुशासन और विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाए उसका मैंने थोड़ी सी, और उसके साथ साथ गरीब कल्याण, इन 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना अपने आप में बड़ी बात है। कोई सामान्य घटना नहीं इन 11 वर्षों में इतना काम कर दे। और गरीबों के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसके बारे में अगर हम और आप विचार करें तब समझ में आता है कि आज गरीबों को जिसके घर नहीं था, तो जहां पूरा देश में 4 करोड़ घर दिए गए, तो उसी में झारखंड में भी 18 लाख से अधिक लोग, 18.5 लाख गरीब यहाँ पर घर मिला। फिर शौचालय, उसी प्रकार से आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक के अच्छे अस्पतालों में भी गरीब इलाज करा सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था, यानी दुनिया की सबसे बड़ी ये बीमा योजना। फिर 81 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। और इस झारखंड में भी 2 करोड़ 63 लाख ऐसे लोगों को मुफ्त में प्रत्येक महीना यह अनाज उपलब्ध होती है। तो ये कोई साधारण बातें नहीं है। मैंने छोटी छोटी बातों को किस प्रकार से गरीबों की चिंता की देश के प्रधानमंत्री, ताकि महिलाएं, पहले आप देखते होंगे बेचारी गांव घर बड़ा हो गया, जंगल उंगल उजड़ गया, या शहरी क्षेत्रों में कहाँ जाएंगे, तो शाम और सुबह का लोग इंतजार करते हैं, यानी सुबह जल्दी जाए और सूर्यास्त होगा, तब दिन भर कैसे रहते होंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस दर्द को देख करके, और गरीबों के घरों में भी शौचालय हो, गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास, और इन 11 वर्षों में कैसे परिवर्तन हुआ इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारा घर, पुराना घर था खपड़े, तो हमने तय किया है कि नहीं उस घर को खपड़े का ही रहना चाहिए। तो खपड़े टूट फूट गया था, तो हमने कहा कि इस बार उसको थोड़ा सा खपड़े को हम बदलवा देते।
आप सब विश्वास करेंगे कि अगर अगल बगल पता करेंगे तो आज के तारीख में खबरा बनाने वाले लोग मिलना बड़ा मुश्किल। 5-6 महीना लगा लोगों को बिठा करके यानी 10-15 हजार बनवाने में। अब लोग बोला कि सर कहीं लोग नहीं बनाते हैं, तो समझ में आया कि एक आध पीढ़ी के बाद मैंने कुछ वर्षों के बाद शायद बनाने वाले बचेंगे भी नहीं उसके। ये ठीक है, टाली उली बनता है मशीन से, बाकी और चीज, लेकिन पहले जो हमारे कुम्हार भाई जो बनाते थे खपरा, जो घुमा करके चक्री, अब वो करीब करीब समाप्त। तो मैं खाली इसलिए ये कह रहा था कि ये परिवर्तन इन 11 वर्षों में हुआ। अब शायद आगे कुछ थोड़ा बहुत कच्चा मकान पुराना दिखाई पड़ रहा है, वो कुछ वर्षों के बाद वो भी समाप्त। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई कोई भी काम करे तो हमें सिचुएशन पॉइंट तक हमको ले जाना, यानी पर्याप्त मात्रा में जितनी लोगों की आवश्यकता है उतनी हमें काम करना। जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प नल से जल पहुंचा, ये भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। ये अलग बात है, झारखंड जैसे राज्यों में ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है तो थोड़ा सा अपने को समझने में दिक्कत होता है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो कुछ विषय था, और आज देश चारों तरफ विकास कर, नॉर्थ ईस्ट पहले उपेक्षित रहता था, नॉर्थ ईस्ट भी तेजी से विकास कर रहे। जम्मू कश्मीर का आपने देखा, जो देश के अंदर या सरहद था जहां पर कांग्रेस के कालखंड में वहां सड़कें नहीं बनता था, वहां डेवलपमेंट कुछ होता नहीं था, बल्कि पार्लियामेंट में उनके मंत्री ये कहते थे कि वहां डेवलपमेंट होगा तो विदेशी शत्रु हमारे तरफ जल्दी घुस जाएंगे। यानी ये कहकर, और ये कहकर के मतलब कांग्रेस वालों की यही आदत रही है पहले से, इसी प्रकार से कहते हैं कि मैं लोगों को याद करता हूं अपने इलाकों पे। हमारे यहाँ एक बाजार, वहां मैका का अच्छा कारोबार होता था एक जमाना, चंदौरी हम लोग बोलते हैं, मेरे गांव से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर, लेकिन वहां तक सड़क नहीं था, नदी में पुल नहीं था। तो हम लोग पूछते थे भी यहाँ सड़क क्यों नहीं बन रहा है, पुल क्यों नहीं बन रहा है, तो कांग्रेस वालों ने ये समझा करके लोगों को रखा था कि यहाँ पुल बन जाएगा, सड़क बन जाएगा तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, सेल टैक्स वाले आ जाएंगे, डकैत लोग आ जाएंगे तो आपको लोग परेशान करेंगे। यानी किस प्रकार से बेहूदगी बातें वो लोग क्या करते थे, डेवलपमेंट नहीं करने का नए नए रास्ता वो लोग निकालते थे और समझाते थे। और 2000 के पहले तो जब बिहार एक साथ था तो बिहार की सरकार का भी आप सब लोग जानते हैं, उसके नेता क्या कहते थे, सड़क बनेगी तो क्या होगा, किसकी गाड़ियां चलेगी, यानी कैसे लोगों को देख भ्रमित करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, जिसको हम अंतिम छोर की गांव कहते थे, अब वो देश का पहला गांव हो रहा है। वहां टूरिस्ट भी जा रहे हैं, विजिटर्स भी जा रहे हैं देखने के लिए, वहां लोग बिता रहे हैं। अब सब कुछ विकास कर रहा है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में कहा कि ये जो इन 11 वर्षों में जो विकास की जो गाथा है, सुरक्षा की गाथा है, गरीब कल्याण की जो गाथा है, आपके समक्ष पत्रक के रूप में आप सब लोग से भी हम आग्रह करेंगे जनता तक आप सब पे पहुंचाने का जरूर। देखिए, ये समाधान है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर के। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों सरकारों को पत्र लिखा और ने कहा कि भाई गृह विभाग की अध्यक्षता में कमेटी बने और जिला में, और फिर जो भी विदेशी नागरिक आकर के यहाँ रह रहे हैं उनको चिन्हित करना और उनको यहाँ से डिपोर्ट करना। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की, जहां अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वो विदेशी घुसपैठियों को वो बचाते ही नहीं बल्कि बसाते हैं। उन लोगों को उनके आधार बनाते हैं, उनको जमीन उपलब्ध कराते हैं। तो ये बड़ा दुखद है, पता नहीं देश को कहां किस और कहां तक ले जाए। केंद्र सरकार तो आपने देखा जहां जहां बीजेपी की सरकार है काफी कुछ करना शुरू किया। पिछले दिनों आपने देखा दिल्ली से भी लोगों को निकाला गया, गुजरात से भी, अन्य राज्यों में भी चल रहा है। यहाँ भी हम लोग आवाज बार बार उठाते हैं और आगे भी उठाएंगे। बाबूलाल जी, स्वास्थ्य को लेकर के दो सवाल है हमारा।
कल हजारीबाग में संजीवनी सेवा केंद्र जो बीजेपी की थी उसको स्वास्थ्य मंत्री ने उठा के फेंकवा दिया बाहर। दूसरा, गोड्डा में आज सुबह ऑक्सीजन के लिए मरीज तड़पता रहा और वो मरीज मर गया। किस तरह से? नहीं, देखना क्या, सरकार की प्रायोरिटी में ही नहीं। आज झारखंड की स्थिति में अभी आप जो बता रहे ना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है जगह जगह पर, कई उपकरण खराब पड़े हुए हैं। दूसरा जगह छोड़ दीजिए, रिम्स जैसे हॉस्पिटल में कई एक उपकरण खराब पड़े हुए। तो सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ सरकार भाषण देती है। हमने कहा कि सरकार का काम भाषण देना नहीं है, सरकार का काम है काम करना। भाषण देने के लिए तो हम लोग हैं। मराठी जी अभी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के किसान की तुलना कांग्रेस से की है। क्या? राज्य के किसानों की, गरीब किसानों की तुलना कांग्रेस से की है। उन्होंने कहा कि जब धोनी खेती कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जिसके साथ तुलना किया है उसकी कोई समानता नहीं। अब किसानों को आप अगर अच्छे इक्विपमेंट देंगे, सिंचाई की बाकी सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो किसान भी करेगा। लेकिन आप किसानों को तो ना समय से उन्नत बीज आप उपलब्ध कराते हैं, ना उन्नत कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराते हैं, तो बेचारा वो कैसे करेगा? महेंद्र सिंह धोनी के पास पैसा है तो इंडिविजुअल अपने बल पर उन्होंने कर रहे हैं। अब उनके साथ अगर राज्य के मुख्यमंत्री अन्य किसानों की तुलना करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बचकाना। यहाँ किसान चाहते हैं कि भाई हम भी खेती करें। आज अगर गांव क्षेत्र में चले जाए, लेकिन क्या कहता है भाई, सिंचाई की सुविधा, और किसान अवेयरनेस नहीं है तो अच्छे बीज कहाँ से मिले उसकी उनको कम से कम उस क्षेत्र में उपलब्धता हो, मार्गदर्शन हो, इतना तो होनी चाहिए। और निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, तो आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो बिना पैसे के काम नहीं होता है। इसके बारे में प्रदेश बीजेपी या मोदी जी कर रहे हैं या भाजपा कर? नहीं, भाजपा तो बार बार इस बात को उठाते ही है, लेकिन आज सरकार तो उनकी है, करना तो उनको है। लेकिन यहाँ तो जैसे आप मोबाइल में क्या बोलते हैं, टॉपअप बोलते हैं ना, वैसे ही थाना वाले, अंचल वाले महीना में लोग क्या बोले उसको भरवाना पड़ता है। बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे पंचायत का दफ्तर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, सरकारी हो, पर गया। हाँ, और गरीब को भोगना पड़ रहा है। किसान गरीब ही नहीं बल्कि बड़े लोगों के पास तो पैसा इसलिए काम करवाता है, बेचारा क्या करेगा। गरीब के पास विपक्ष तो आवाज ही उठाएगी ना। हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे भी तय किए हुए 24 तारीख को हर ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेंगे, तो वो तो चलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि हम तो आंदोलन आवाज ही उठा सकते हैं, आवाज तो हम रोज उठाते हैं। अगर आप सब लोग देखते होंगे अखबार वगैरह में या जो होता है लोकतंत्र में, उसको करते रहते, आवाज उठाते हैं। बल्कि हम तथ्यों के साथ भी हम उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कह दिया ऐसे हम उठा दिए, तथ्यों के साथ होता है। तो कभी कभी अगर आप मेरा ट्वीट देखते होंगे तो उसमें भी मैं डाल देता हूँ कि भाई देखो यहाँ कैसी सड़कें बन रही हैं। लेकिन कार्रवाई तो सरकार ही करेगी, हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते। सर, भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि केंद्र की जो भी योजनाएं झारखंड वासी है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कोई योजना आपका उदाहरण है जो कि आपको? हमने अभी जल जीवन मिशन बताया, अभी आपका ये आयुष्मान योजना में भी वही हो रहा है। सर, ये डिजिटल इंडिया जो हुआ सर, तो ये 2008 में साइबर फ्रॉड 1,76,000 और ये 2022 में 3,37,00,000 था। बिना किसी तैयारी के ऐसे डिजिटल इंडिया करना जिसमें लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते नहीं, मैं कह सकता हूँ साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए तेजी से हो रहा है। वो तो आप ये मान के चलिए दुनिया के हर देशों में होता है, इससे कोई भागता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए कार्रवाई के लिए जो कि हम जितने तेजी से काम करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालता है। और दूसरा सर, अपने अभी मोदी सरकार का किराया उपलब्धि, उसमें सर 2 ही लोगों का नाम है, एक मोदी और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन
गडकरी उनकी भी योजनाओं का नहीं, हम तो सारी योजना के, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का, रक्षा मंत्री का या सड़क परिवहन नहीं मैं सभी, अरे मैं नाम तो सबका बोलना मुश्किल होता है। नहीं ऐसा नहीं, आपने तब गलत सुना। हमने रोड की, अभी आपको भारतमाला योजना, जितनी हाईवे की आपने चर्चा किया, ग्रामीण में हमने कहा कि गांव तक सड़क पहुंच रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि देश जब चलाती है तो वो देश के प्रधानमंत्री के नाम से ही सारे कुछ रहता है। और दूसरा जो कि उग्रवाद का मामला था, तो हमने कहा कि भाई आपने देखा होगा कि इस प्रकार से उग्रवाद से पूरा देश जल रहा है, लोगों को भरोसा नहीं थी कि यह समाप्त नहीं। मणिपुर के मामले में तो आपने देख लिया, काफी कुछ आसान हो। देखिए, हम कहें कि मणिपुर का झंझट आज का नहीं है, पहले तो पूरे नॉर्थ ईस्ट ही जल रहा, अब थोड़ा सा मणिपुर है, वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए, आज सभी विषय आ गए हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर 11 साल का अवधि, क्या इसका बिहार चुनाव में कितना असर पड़ेगा? देखिए, हम चुनाव के दृष्टिकोण से ये सारे विषय नहीं करते हैं। नहीं, अब सरकार है तो काम करती है, कितना असर पड़ेगा तो चुनाव के समय उसको आप देख लेना यार, आप लोग अच्छे हैं घूम करके उस समय। सभी विषय आ गए क्योंकि हैं। हमने कहा कि सरकार का काम है जनता को सुरक्षा की गारंटी देना, चाहे शत्रु देश के बाहर से हो, चाहे शत्रु देश के अंदर में हो। और मैं कह सकता हूं कि देशवासियों के अंदर दिल में गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in